दोस्तों, अगला नार्सिसिस्टिक ट्रेट है इनएबिलिटी टू सेल्फ रेगुलेट। मतलब एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने इमोशंस को, अपने भावनाओं को सेल्फ रेगुलेट कर पाने में असक्षम होता है। एक नार्सिसिस्ट के अंदर शर्म, डर जैसी हीन भावना भरी हुई रहती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि इन भावनाओं का क्या करना है और इसे कैसे फेस किया जाता है, इसे कैसे रूल आउट किया जाता है और इसे कैसे ओवरकम किया जाता है। उसे इन सारे चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती और इन सारे चीजों को ढकने के लिए वो दूसरे के ऊपर दोषारोपण करता है और वो दूसरे को गिल्ट ट्रिप में डालता है। अगर गलती उसकी भी रहेगी तो वो आपको गिल्ट में फील कराएगा कि ये आपकी गलती है। इस तरीके से एक नार्सिसिस्ट आपका मैनिपुलेशन करता है और आप सोचते ही रह जाते हैं कि इसमें मेरी क्या गलती है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि आप किसी एक ऑफिस में काम करते हैं और वहां के बॉस के साथ आप किसी प्रेजेंटेशन को लेकर डिस्कशन करते हैं और वो बॉस आपका बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट है। उसे आप जेन्युइनली थोड़ा सा भी कुछ सजेशन देंगे कि कहीं हम इस तरीके से तो प्रेजेंटेशन को पेश नहीं कर सकते, अगर इसमें कुछ ऐसा चेंजेस किए करेंगे। अगर वो आइडिया, अगर वो थॉट नार्सिसिस्ट का हुआ और वो नार्सिसिस्टिक बॉस बहुत ही बड़ा नार्सिसिस्टिक रेज क्रिएट करेगा और अचानक से गुस्सा होकर बोलेगा, अच्छा तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कितना दिन हुआ है तुमको ऑफिस में आए, मैं कब से ऑफिस रन कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ पता भी है। दोस्तों, आपकी छोटी छोटी गलतियों पर वो बड़ा करके बताएगा। इस तरीके से लिखते हैं चिट्ठी, ये चिट्ठी लिखने का तरीका है। हर काम मेरे ही लेवल पर फाइनल होता है, तुम्हें कुछ आता भी है कि नहीं आता। तुम्हारा मेरा लोअर स्टाफ तो कुछ काम ही नहीं करता है, मैं ही काम करूं क्या सब। अब बाबूगिरी भी मैं ही करूं, चिट्ठी भी मैं ही लिखूं, स्टेपलर में पिन भी मैं ही लगाऊं, तुम लोग छोटा छोटा काम भी नहीं कर पाते हो। दोस्तों, छोटा छोटा बात को लार्जर देन लाइफ तरीके से बताना। अगर आप नए हैं तो भी उस चीज को कंसिडर नहीं करना कि वो ऑफिस में नया है, इसे मैं धीरे से चीजों को समझा दूं, हो सकता है इसे समझने में टाइम लगे। एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति हमेशा अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चीजों को देखता है, इसीलिए वो आप पर लगातार ओवर पावर करके आपको कमजोर साबित करता है और लगातार क्रिटिसाइज करता है। एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने इमोशंस को पहचान नहीं पाता है, न ही उसे वो स्वस्थ तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है। दोस्तों, एक नार्सिसिस्ट के लिए अपने डर या शर्म को मानना कमजोरी की निशानी होती है। उसे लगता है कि अगर वो इन भावनाओं को एक्सप्रेस करेगा तो वो लोगों के सामने कमजोर साबित हो जाएगा। तो इस चीज को ढकने के लिए वो गुस्सा, ताना या दोषारोपण का सहारा लेता है और वो ये नहीं देख पाता कि ये सारा चीज वो अपने इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए कर रहा है। उसे लगता है कि ये बिहेवियर उसका बहुत ही जायज है। वो ये नहीं देख पाता कि ये सारा बिहेवियर वो अपनी इनसिक्योरिटी को, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए कर रहा होता है। उसे लगता है कि इस तरीके का बिहेवियर करने के पीछे का कारण सामने वाला व्यक्ति है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को नहीं आता है, इसीलिए वो उसको गुस्सा, ताना दे करके अपनी कमजोरियों को छुपाता है कि कहीं उसकी कमजोरी ना दिख जाए। इसीलिए वो फोकस अपने से हटा करके आप पर फोकस को शिफ्ट कर देता है। दोस्तों, एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति कभी भी ये सारा चीज कॉन्शियस लेवल पर नहीं करता। एक नार्सिसिस्ट के मन में ये सारा चीज अनकॉन्शियस लेवल पर चलता है। मतलब उसे ये पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा होता है, क्यों कर रहा होता है, और ये सारा चीज अनजाने में ही प्रोसेस हो जाता है। उसका इन सब पर कोई कंट्रोल नहीं होता है और ये उसके अवचेतन मस्तिष्क से आता है कि मुझे किसी को कैसे ताना देना है, किसी को कैसे दोषारोपण करना है, कैसे ब्लेम शिफ्टिंग करना है। अगर वो चाहे भी तो इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए उसे छोटी सी आलोचना भी बहुत बड़ा हमला लगता है, खुद पर पर्सनल अटैक की तरह से लगता है। यही इमोशनल डिसरेगुलेशन नार्सिसिस्ट का दूसरे के ऊपर चिल्लाने का कारण बनता है। वो शेम की फीलिंग को फील करते हैं लेकिन वो मानते नहीं है, वो ब्लेम शिफ्ट करते हैं ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर ना लेना पड़े। दोस्तों, आपको इसे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं कि एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी को शिफ्ट करता है और अपनी गलती को भी वो दूसरे के ऊपर शिफ्ट करता है। दोस्तों, आपने ऐसे पेरेंट्स तो देखे होंगे जो अपने बच्चे को स्कूल में भर्ती करा देना, उसका फीस जमा कर देना, उसके लिए पेन, पेंसिल, बुक खरीद लेना को अपने कर्तव्यों की इतनी सी समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये सारा चीज अगर वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो वो उनके लिए बहुत बड़ा फेवर कर रहे हैं और उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, और वो इन चीजों को लगातार सब जगह जा जा करके बोलते रहते हैं कि मैं अपने बच्चों को बहुत पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए ये कर रहा हूँ। ऐसे नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स को ये लगता है कि
इन बेसिक चीजों को या स्कूल में एडमिशन करा देना को वो बहुत बड़ा अचीवमेंट समझते हैं और जगह जगह खुद के बारे में सेल्फ ब्रेगिंग करते रहते हैं, मतलब आत्म प्रचार करते रहते हैं कि मैं इसके लिए ये किया, मैं उसके लिए वो किया। अपने ही बच्चों को स्कूल में भर्ती कराना को वो अपने बच्चे के ऊपर फेवर मानते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों को ऐसा पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को ऐसा पढ़ा रहा हूँ, वैसा पढ़ा रहा हूँ। लेकिन असलियत में वो व्यक्ति कभी भी अपने बच्चे के इमोशनल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में कभी भी शामिल नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने बच्चे के साथ बैठ करके ये नहीं देखता कि उसको बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है। ऐसा व्यक्ति ऑफिस जाएगा, ऑफिस से आएगा, सामान रखेगा, चाय वाय पानी पिएगा और मैं आ रहा हूँ बोल करके घर से निकल जाएगा और चले जाएगा दारू के ठेके में। और शाम को 5 बजे 6 बजे गया हुआ व्यक्ति रात को 8:30 9 बजे घर वापस आएगा, लड़खड़ाते हुए, हड़बड़ाते हुए, बड़बड़ाते हुए, इधर गिरते इधर हपटते हुए आएगा। उसके छोटे छोटे बच्चे उसको देख रहे होते हैं कि उसके पिताजी कैसे कर रहे हैं, पड़ोसी उसको देख रहे होते हैं कि घर में किस तरीके से प्रवेश कर रहे हैं। उसके बीवी बच्चे इस अपराध बोध और शेम की भावना से भरे हुए रहते हैं कि उसके पति किस तरीके से घर आ रहा है। और ऐसा नार्सिसिस्टिक आत्ममुग्ध व्यक्ति आएगा, जैसे तैसे खाना खाएगा, पिएगा और सो जाएगा। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि शाम को उसके बच्चों ने पढ़ाई की या नहीं की। उसके बच्चे मोबाइल चलाते हैं या पढ़ाई करते हैं, और अगर मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, इसको वो कभी मॉनिटर नहीं करता। आ करके सो जाता है और अगले दिन फिर वो अपने ड्यूटी पर चले जाता है। वो बच्चे को कभी पूछता ही नहीं कि तुम क्या सीख रहे हो, क्या नहीं सीख रहे हो। दोस्तों, इस तरीके के नेग्लिजेंट और नार्सिसिस्टिक बिहेवियर के कारण बच्चा जब कुछ परफॉर्म नहीं कर पाता और लाइफ में कुछ ग्रोथ नहीं कर पाता, तो एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति इन सारे चीजों को कारण अपने अंदर नहीं देखता कि ये मेरे कारण तो नहीं हुआ, और इसका ब्लेम वो बच्चे पर डाल देगा और वो ये बोलेगा कि मैं तो इसको पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा तो इसकी गलती है, यही मंदबुद्धि है, यही बैल बुद्धि है, इससे तो कुछ होता ही नहीं है। कितना मेहनत कर रहा हूँ, कितना पढ़ा रहा हूँ, क्या कमी कर रहा हूँ इसके अंदर, बुक ले रहा हूँ, पेन ले रहा हूँ, पेंसिल ले रहा हूँ, कोचिंग में भेज रहा हूँ, स्कूल में भेज रहा हूँ, क्या कमी कर रहा हूँ। और ऐसा नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने बच्चों को सिर्फ बोलता है, बोलता है, बोलता है, बोल बोल कर मोटिवेशन देखता है। लेकिन एक बच्चा कभी भी बोले हुए शब्दों से नहीं सीखता है, वह हर दिन अपने आसपास के इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करके सीखता है। वो अपने बाप को सुबह मोटिवेशन देते देखता है, लेकिन शाम को आकर के देखता है कि उसका बाप शराब के नशे में इधर गिर रहा है, उधर पड़ रहा है। तो उसके पिताजी के द्वारा बोले गया जो शब्द है उस बच्चे के मन में नहीं घुसता है। और ऐसा बच्चा जब कुछ सीख नहीं पाता और लाइफ में पुअर परफॉर्म करता है, तो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी अपने ऊपर न लेते हुए उस बच्चे के ऊपर मर देता है कि इसी के कारण है सब चीज हो रहा है। और वो अगले दिन फिर शराब के ठेके में जाएगा, फिर दारू पिएगा, और आज इसका रीजन वो ये बताएगा कि मेरे बच्चे लोग मेरा जीना आराम कर दिए हैं, मुझे बच्चों को कभी खुशी नहीं मिला, मुझे बच्चों को कुछ सुख नहीं मिला, इसी कारण ये दारू को पी रहा हूँ, इस शराब को पी रहा हूँ। दोस्तों, अपने शराब पीने के रीजन को भी वो अपने बच्चे के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति अपने डर, अपने शर्म, अपने इंफीरियोरिटी, अपने इनसिक्योरिटी, अपनी कमजोरियों को बचाने के लिए अपने बच्चों का सहारा लेता है और उसके ऊपर ब्लेम शिफ्ट करता है। दोस्तों, ये एग्जाम्पल लगभग लगभग हर दूसरे या तीसरे भारतीय घर की कहानी है, जहां नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के बैड बिहेवियर का इम्पैक्ट उसके बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। आज के इस वीडियो में हमने 3 नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स के बारे में देखा। पहला, नार्सिसिस्टिक व्यक्ति ये सोचता है कि वो बहुत ज्यादा यूनिक, स्पेशल और टैलेंटेड व्यक्ति है और उसके आसपास के लोग उससे कमजोर हैं। दूसरा, नार्सिसिस्टिक व्यक्ति दूसरे को क्रिटिसाइज करना, उसका निंदा करना अपना इंटाइटलमेंट समझता है, लेकिन बात जब खुद की निंदा की आती है तो वो उसको बिल्कुल भी सह नहीं पाता और आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिएक्ट करता है। और तीसरा नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हमने जो देखा कि एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति अपने इमोशन को रेगुलेट करने में असक्षम होता है। उसे यह समझ नहीं आता कि अपने डर, शर्म और असुरक्षा को किस तरीके से सामना किया जाए और किस तरीके से जीवन में अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया जाए। एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति लगातार अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से भागता है और इन सब के फेलियर का कारण वो अपने घर के बीवी बच्चों पर डालता है, या अपने इन्वायरमेंट पर डालता है, या वो अपने बॉस, ऑफिस कल्चर पर डालता है। लेकिन वो कभी भी इंट्रोस्पेक्ट करके खुद पर रिफ्लेक्ट नहीं करता
कि इन सारे चीजों का कारण मैं भी हो सकता हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक था। जल्द ही मिलेंगे डिकोडिंग नार्सिसिज्म के अगले एपिसोड में, जिसमें हम कुछ और नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जोर से बोलिए नार्सिसिस्ट की ऐसी की तैसी।